कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 13 दिसंबर के दिन आपका जो पेपर होने वाला है तो देख लीजिए यहाँ पे ये आपका पूरा पेपर है। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो पूरे एक-एक प्रश्नों को आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के निर्देशांक है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा। तो इसका आंसर रहेगा C2H6। दूसरा है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है आपका शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या है? 55.6। चौथा है चुंबक की क्वांटम संख्या संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? विन्यास से। पांचवा है सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। तो सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। और आयनन विभव न्यूनतम है तो किस पर है? अक्रिय गैस पर। तो ये 6 से विकल्प हो गए हैं और ये यहाँ पे है इंग्लिश में। तो बड़े अगले प्रश्न की ओर हम। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका जो अगला प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है। तो पहला है रिक्त स्थान आपका उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है। तो कैसी होती है? शून्य होती है। दूसरे तत्वों के गुणों की क्रम से पूर्णावृत्ति को तत्वों की डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। और तीसरे का आंसर यहाँ पे मैंने भर दिया है। और चौथा है किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसी समस्थानिक तत्व में असमान होती है। पांचवा जल के अणु में HOH बंध कोण डैश होता है। तो 104 डिग्री सेल्सियस का। छठा है PP पार्श्वीय अतिव्यापन से डैश बंध बनता है। तो कौन सा बंध बनता है? पाई बंध इनसे बनता है। और ये यहाँ पे हो गए हैं आपके इंग्लिश में रिक्त स्थान। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे है आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको जोड़ियां करनी है। तो ए से अतिव्यापन तो इसका रहेगा सिग्मा बंध। दूसरा है एंट्रोपी तो इसकी जोड़ी रहेगी ऊष्मागतिकी फलन। तीसरा है H2O की संरचना तो इसका आएगा आंतरिक ऊर्जा। और जल की वाष्पन अभिक्रिया तो इसका आएगा ऊष्माशोषी। और G बराबर H माइनस TS तो इसका आएगा गिब्स समीकरण है ये। और ये यहाँ से। और ये आपका अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? sp² संक्रमण पाया जाता है। दूसरा है किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक रहता है। तीसरा एंट्रोपी क्या है? तो व्यवस्था की माप है। और सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो H ब्लॉक का तत्व है सोडियम। और एथिलीन ड्राइब्रोमीन को जेटेन चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। अब हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर आपका। तो आप पढ़ लीजिएगा, सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और हमारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इनको समझ लेते हैं। छठा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या है? और किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। और एनोट करने कैसे उत्पन्न होती है उनके गुण आपको इसमें बताना है। तो हमारे 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपका उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों? सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है आपको। संक्रमण के नियम लिखने हैं। और ये आपका लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बफर विलयन के उपयोग को लिखना है। और एल्किन किस प्रकार की समवेता दर्शाते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ये यहाँ से है आपके। और क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? और 14वां है ली शर्तें नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को आप लिखिए। और pH मान क्या है स्पष्ट करना है आपको। और ये आपका 15वां है विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करें। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? और
ये आपका 17वां एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। और 18वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये 18वां पावली का अपवर्जन नियम यहाँ से नियम लिखिए और इसकी उपयोगिता बतानी है आपको। और ये आपका 19वां है, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को उदाहरण सहित। और हेंस का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इन प्रश्नों को।